नमस्कार। ब्रेकिंग फैक्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो का टाइटल है ईरान की काली बारिश, युद्ध और पर्यावरणीय तबाही का खतरनाक संकेत। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दुनिया में जब भी युद्ध की चर्चा होती है तो आमतौर पर ध्यान सैनिकों, हथियारों और भू राजनीतिक रणनीतियों पर जाता है, लेकिन युद्ध का एक ऐसा पहलू भी है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। पर्यावरण पर उसका गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। हाल ही के समय में ईरान में देखी गई काली बारिश इसी छिपे हुए खतरे का एक उदाहरण बनकर सामने आई है। यह घटना केवल एक असामान्य मौसमी घटना नहीं है, बल्कि यह संकेत देती है कि आधुनिक युद्ध किस तरह हवा, पानी, मिट्टी और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। काली बारिश किसे कहते हैं? काली बारिश वह स्थिति है जब बारिश का पानी हवा में मौजूद कालिक धुएं, राख और जहरीले रसायनों के साथ मिलकर नीचे गिरता है। इससे बारिश का रंग काला या गहरा धूसर दिखाई देता है और उसमें खतरनाक रासायनिक तत्व भी शामिल हो सकते हैं। युद्ध के दौरान जब तेल भंडार, रिफाइनरी, औद्योगिक संयंत्र या गोदाम जलते हैं तो भारी मात्रा में धुआं और कार्बन कण वातावरण में फैल जाते हैं। जब बादल बनते हैं और वर्षा होती है तो ये प्रदूषण बारिश के साथ जमीन पर वापस गिरता है। यही प्रक्रिया काली बारिश का कारण बनती है। ईरान में ये स्थिति आखिर पैदा क्यों हुई? ईरान में हाल ही में हुई घटनाओं के दौरान तेल और ऊर्जा ढांचे से जुड़े कुछ ठिकानों में आग लगने और भारी धुआं उठने की खबरें सामने आईं। इन आगों से निकलने वाला धुआं वातावरण में फैलकर बादलों के साथ मिल गया। जब वर्षा हुई तो वह प्रदूषित कण पानी के साथ नीचे गिरने लगे। परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर लोगों ने गहरे रंग की बारिश देखी, जिसे स्थानीय मीडिया में काली बारिश कहा गया है। ये स्थिति हमें याद दिलाती है कि आधुनिक युद्ध केवल जमीन पर नहीं लड़े जाते, उनके प्रभाव वायुमंडल और पर्यावरणीय चक्रों तक फैल जाते हैं। पर्यावरण पर इसका आखिर प्रभाव क्या पड़ता है? काली बारिश केवल दृश्य रूप से असामान्य नहीं होती, बल्कि ये कई गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे सकती है। पहली समस्या, हवा की गुणवत्ता में गिरावट। जब बड़े पैमाने पर आग लगती है तो वातावरण में सूक्ष्म कण PM 2.5 और जहरीले गैस में फैल जाती है। ये कण फेफड़ों में जाकर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। दूसरा कारण है मिट्टी और जल स्रोतों का प्रदूषण। बारिश के साथ गिरने वाले रसायन नदियां, झीलों और भूजल में मिल सकते हैं। इससे कृषि भूमि की गुणवत्ता प्रभावित होती है और पीने के पानी का स्रोत दूषित हो सकता है। तीसरी समस्या, पारिस्थितिकी तंत्र पर असर। रासायनिक प्रदूषण से क्या होता है? पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है, जलीय जीवों को नुकसान पहुंच सकता है, जैव विविधता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, मानव स्वास्थ्य के लिए खतरे। काली बारिश में मौजूद रासायनिक कणों से कई प्रकार के स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते हैं, जैसे सांस संबंधी रोग, आंखों और त्वचा में जलन, लंबे समय में कैंसर का खतरा, दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियां। यदि ये प्रदूषण लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है तो इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जा सकता है। इतिहास में भी मिलते हैं ऐसे उदाहरण। काली बारिश कोई नई घटना नहीं है, इतिहास में इसके उदाहरण भी मिलते हैं। 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के बाद जापान में काली बारिश दर्ज की गई थी। उस समय परमाणु विस्फोट से उठे धुएं और रेडियोधर्मी कण बारिश के साथ नीचे गिर गए थे। इसके अलावा 1991 के गल्फ युद्ध के दौरान कुवैत के तेल कुओं में लगी आग से भी बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा जैसी घटनाएं देखी गई थीं। ये घटनाएं बताती हैं कि युद्ध का पर्यावरणीय प्रभाव कई बार सीमाओं से परे और वर्षों तक रहने वाला हो सकता है। आधुनिक युद्ध और पर्यावरण आज के इस जमाने में युद्ध केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, वे औद्योगिक ढांचे, ऊर्जा संसाधनों और बड़े शहरों को भी निशाना बनाते हैं। जब तेल रिफाइनरी, केमिकल फैक्ट्री या ऊर्जा संयंत्र नष्ट हो जाते हैं तो उनका प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इससे पैदा हुआ प्रदूषण हवा और बारिश के माध्यम से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल सकता है। इस कारण कई विशेषज्ञ युद्ध को केवल मानवीय संकट नहीं बल्कि पर्यावरणीय संकट भी मानते हैं। तो आखिर इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ईरान में देखी गई काली बारिश आधुनिक युद्ध के
उस पहलू को उजागर करती है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। युद्ध केवल शहरों और अर्थव्यवस्थाओं को ही नहीं बल्कि पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को भी गहराई से प्रभावित करता है। यह घटना हमें यह समझने का अवसर देती है कि पर्यावरणीय सुरक्षा और शांति आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। जब युद्ध होता है तो उसका असर केवल वर्तमान पीढ़ी पर नहीं बल्कि आने वाले दशकों तक हवा, पानी और धरती पर भी दिखाई देता है। इसलिए भविष्य की वैश्विक नीति में युद्ध के पर्यावरणीय प्रभावों को गंभीरता से समझना और कम करना उतना ही जरूरी है जितना सैन्य संघर्षों को रोकना। दोस्तों, ये फैक्ट्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ढेर सारे फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।